फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. तो क्या होता है कि ऐसे तो लाइट जो है ना, ऐसे तो लाइट न जाने कितनी सारी लाइट्स हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक रूम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइट है, वो लाइट भी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने ली और उस लाइट को स्ट्राइक करवाया किसी मेटल सरफेस पर, तो उस लाइट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव आउट कर दे, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा दे, बाहर एमिट आउट करवा दे। तो ये वाला जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट से, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब वहाँ पर भी ये होता है कि लाइट की हेल्प से फूड का प्रोडक्शन, फूड का सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर हम ये कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करवाते हैं तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले स्टडी किसने करा? तो सबसे पहले स्टडी करा इसको हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो इसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें हमको ये देखना है कि हर्ट्ज की और लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो एक सबसे पहला जो आता है वो आता है हर्ट्ज, सबसे पहला हमको देखना है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या है कि हर्ट्ज जो साइंटिस्ट था उसने क्या ऑब्जर्व करा ऐसा, ताकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ पाए। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने वाला और समझाने वाला हर्ट्ज था साइंटिस्ट। तो उसने ये देखा, हर्ट्ज फाउंड दैट हाई वोल्टेज, मैं पहला पॉइंट दे रहा हूँ, देखिए ये मेरे हाथ में नोट्स हैं, मैंने आपको भेजे हैं। तो इसका ये हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन वाला जो है, इसका पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है। तो पेज नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, आप साइड में किसी विंडो पर ये खोल कर रखिए। मैं 2-4 दिन में हार्ड कॉपी का भी अरेंजमेंट करवाऊंगा, जो जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, हर्ट्ज फाउंड दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स passed across the metal electrodes of the detector loop more easily when the cathode was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp, ठीक। तो हर्ट्ज ने ये देखा कि अगर मान लीजिए, जैसा कि एक डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पर, एक डायग्राम भी यहाँ पर बनाया है, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये वाला जो डायग्राम है मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में जो डायग्राम है वो बना रहा हूँ, पेज नंबर 1 पर है नोट्स के। तो हमने क्या करा कि 2 ना मेटल प्लेट्स बनाई और एक मेटल प्लेट को ऐसे एक मेटल प्लेट को बैटरी के, बड़ी बैटरी है, काफ़ी सारे सेल्स हैं, तो उसमें से जो नेगेटिव टर्मिनल है, एक मेटल प्लेट को तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल्स जो है, नेगेटिव टर्मिनल से जो ये कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं सी इज फॉर कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है मेटल प्लेट उसको बोलेंगे ए इज फॉर एनोड। तो कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और एनोड होता है, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। इसको पूरे को हमने ऐसे बंद कर दिया, एनक्लोज कर दिया, और एनक्लोज करा क्वार्ट्ज क्या मटेरियल का बना हुआ जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर इसको एनक्लोज कर दिया, ठीक है। उसका क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो लाइट वेव्स को एंट्रैप करता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं बेटा क्वार्ट्ज बल्ब, ठीक है। अब देखिएगा, हमने इस पर जैसे बोला ना कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर स्ट्राइक करवाएंगे कैथोड पर।
तो कैथोड पर हमने अल्ट्रावायलेट लाइट्स को स्ट्राइक करवाया, अल्ट्रावायलेट लाइट को यहाँ पर स्ट्राइक करवाया। तो हमने ये देखा कि वैसे क्या होता है कि जब नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कैथोड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ एनोड से कनेक्टेड है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, वहाँ से थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मतलब लिबरेट होते हैं और लिबरेट होकर वो इधर एनोड की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि बेटा ये देखिए कि ये जो कैथोड है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है अल्ट्रावायलेट लाइट, इसमें से कैथोड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ने लगती है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स जब टूटते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे 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 एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं इसका फिर से मैं 2 पॉइंट्स जो शुरुआत में लिखे हुए हैं हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के, वो मैं पढ़ता हूँ, आप नोट्स में देखिए जो मैंने भेजा है आपको। पहला पॉइंट है, हर्ट्ज फाउंड दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स passed across the metal electrodes of the detector loop more easily when the cathode was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. आर्क लैम्प एक ऐसा लैम्प है जिसकी हेल्प से हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट लाइट, हर्ट्ज ने ये फाइंड आउट करा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हम किसी कैथोड पर स्ट्राइक करवाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं और वो बहुत आसानी से एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, The ultraviolet light falling on the metal surface caused the emission of negatively charged particles which are now known to be electrons. मतलब बहुत पुरानी बात है, तब तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी, उनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को आज हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। Into the surrounding space and hence enhanced the high voltage sparks. और इस वजह से हाई वोल्टेज स्पार्क एनहेंस हो गई, मतलब और ज़्यादा बढ़ गई। कैसे भाई? स्पार्किंग तो जनरेट होगी ही जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी से इधर जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो बेटा ये था पहला हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो टॉपिक है इसमें रेडिएशन वाले चैप्टर में दूसरा टॉपिक है लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन लेनार्ड साइंटिस्ट ने अकेले काम नहीं करा था, हॉलवाच के साथ करा था। तो नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट मैंने हेडिंग डाली है पेज नंबर 1 पर बिल्कुल नीचे की तरफ, हॉलवाच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस। हॉलवाच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हॉलवाच ने क्या करा। सबसे पहले हॉलवाच का देखिए पहला पॉइंट है पेज नंबर 1 पर बिल्कुल नीचे की तरफ, एक ही पॉइंट लिखा हुआ है। तो वो फर्स्ट पॉइंट है, हॉलवाच कनेक्टेड अ जिंक प्लेट, हॉलवाच कनेक्टेड अ जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप। He allowed ultraviolet light to fall on a zinc plate. He observed that the zinc plate became। अब उसके बाद सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा कि हॉलवाच ने किस चीज को स्टडी करा था। हॉलवाच ऑब्जर्वेशंस। हॉलवाच ऑब्जर्वेशंस, तो इसने क्या करा, एक जिंक प्लेट ली, और ये है अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट, तो अल्ट्रावायलेट लाइट को जिंक प्लेट पर उसने इंसिडेंट करवाया। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जिंक प्लेट पर आकर टकराने लगी, और जिंक प्लेट जो है ये कनेक्टेड थी बेटा एक इलेक्ट्रोस्कोप से।
ये इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्टेड थी। इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप ये देखने के लिए, एक ऐसी डिवाइस होती है जो ये देखने के लिए पता लगाया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है, जैसे कि जिंक प्लेट है, जिंक प्लेट डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये चेक करता है कि कौन कितना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है या कितना ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोस्कोप इज़ जस्ट लाइक दैट, कि जैसे एक स्टेथोस्कोप होता है या टेलीस्कोप होता है या माइक्रोस्कोप होता है, वो किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए होता है, किसी चीज़ को देखने के लिए होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप भी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस देखने के लिए होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम ये बोलेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज है कोई भी सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है तो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, मैं फिर से पढ़ूंगा पेज नंबर 1 की लास्ट लाइन। इसमें है हॉलवाच कनेक्टेड अ जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप। एक जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट करा हॉलवाच ने। ही अलाउड अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉल ऑन अ जिंक प्लेट। उसने अल्ट्रावायलेट लाइट को जिंक प्लेट पर इंसिडेंट करवाया। उसके बाद देखिए, ही ऑब्जर्व दैट जिंक प्लेट बिकेम अनचार्ज्ड इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखिएगा, उसने कहा कि अगर इनिशियली जिंक प्लेट जो है, अगर इनिशियली जिंक प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड थी तो अब वो अनचार्ज हो जाएगी। समझ रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज अगर थी तो वो अनचार्ज हो जाएगी। ऐसा क्यों? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट नेगेटिवली चार्ज कब होता है? नेगेटिवली चार्ज वो तब होता है जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ रहे हैं? हम जानते हैं कि कैटायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि कैटायन। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो बन जाता है एनायन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज। तो अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर स्ट्राइक करवाई। स्ट्राइक करवाने पर क्या होता है कि जैसा कि हर्ट्स ने भी ऑब्जर्व करा था कि अगर अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, अगर किसी मेटल प्लेट पर स्ट्राइक करवाई जाती है तो क्या होता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो इसमें से बाहर निकले। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरी बात समझिएगा कि अगर जो जिंक प्लेट है शुरुआत में नेगेटिवली चार्ज थी तो इसका मतलब क्या था कि शुरुआत में उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब लाइट जब स्ट्राइक हुई तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो अब वो क्या हो जाएगी? अनचार्ज हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? बताइए, ये पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं ये कहता हूँ इसमें कि उसके बाद हम ये देखते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए, he observed that the zinc plate became, second point, positively charged if initially uncharged। अगर वो इनिशियली अनचार्ज है, अनचार्ज यानी कि इस पर किसी तरीके का चार्ज नहीं है, ये चार्ज इस पर जीरो है, तो इस पर मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक करवाई। लाइट स्ट्राइक करवाने पर क्या हुआ? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल गए। अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले इसमें से, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो इसने क्या करा? इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया एक तरह से। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पर क्या बनता है? कैटायन। तो यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। थर्ड पॉइंट, इट बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज। अगर इनिशियली, ये शुरुआत में ही अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि इसने पहले से इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर रखे हैं, हमने और अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर स्ट्राइक कराई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो पहले पॉजिटिवली चार्ज था, हम और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बताइए जी, क्लियर है? बताइए, समझ में आ गया इतना?